सासंगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सासंगत जी, आशा करती हूँ कि सतगुरु माता जी की रहमतों से आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आइए संतो जी, आज की प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली साखी सुने। सासंगत जी, एक गांव में धर्मदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। धर्मदास इतना कंजूस था कि किसी को पानी तक के लिए नहीं पूछता। धर्मदास जब भी कोई साधु संत या भिखारी को देखता तो उसके प्राण ही सूख जाते। वो बस यही सोचता कि कोई कुछ मांग ना ले। एक दिन धर्मदास के दरवाजे पर एक महात्मा आए और धर्मदास से सिर्फ एक रोटी मांगी। पहले तो धर्मदास ने महात्मा को कुछ न देने के लिए कहा और कहा, आप यहाँ से चले जाइए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जब महात्मा कहीं ना जाकर वहीं खड़े रहे तो धर्मदास ने आधी रोटी महात्मा को दे दी। आधी रोटी देखकर महात्मा ने कहा, अब तो मैं आधी रोटी नहीं, पेट भरकर खाना खाऊंगा। महात्मा की बातें सुनकर धर्मदास ने कहा कि अब वो कुछ नहीं देगा। लेकिन महात्मा चुपचाप भूखे प्यासे धर्मदास के दरवाजे पर खड़े रहे। सुबह जब धर्मदास ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर महात्मा को खड़े पाया। तब धर्मदास ने सोचा कि अगर मैंने इस महात्मा को भरपेट खाना नहीं खिलाया तब ये भूख प्यास से मेरे ही दरवाजे पर मर जाएगा, और अगर मेरे दरवाजे पर ये मर गया तो मेरी कितनी बदनामी होगी, साधु हत्या का भी दोष लग जाएगा। तब धर्मदास महात्मा के पास आया और महात्मा से कहा, बाबा तुम भी क्या याद करोगे, आओ घर में और पेट भर के खाना खा लो। महात्मा भी कोई ऐसा वैसा नहीं था। धर्मदास की बात सुनकर महात्मा ने धर्मदास से कहा, बेटा अब मुझे खाना नहीं खाना, मुझे एक कुआं खुदवा दो। धर्मदास ने साधु महाराज से कहा, लो अब बीच में कुआं कहाँ से आ गया, चुपचाप पेट भर के खाना खा लो बाबा और यहाँ से जाओ। मैं कोई कुआं नहीं खुदवाने वाला। धर्मदास ने साफ इनकार कर दिया और धर्मदास घर में अंदर चला गया। उस रात साधु महाराज फिर धर्मदास के दरवाजे पर भूखे प्यासे खड़े रहे। अगले दिन सुबह दोबारा जब धर्मदास साधु महाराज को अपने दरवाजे पर भूखा प्यासा पाया तो सोचा कि अगर मैंने इस बार कुआं नहीं खुदवाया तो ये महात्मा जरूर मेरे दरवाजे पर ही भूखा प्यासा मर जाएगा और मेरी बहुत ही बदनामी होगी। धर्मदास ने बहुत ही सोच विचार कर महात्मा से कहा, साधु महाराज मैं आपके लिए कुआं खुदवा देता हूँ, पर इसके आगे कृपया अब कुछ मत बोलना। साधु महाराज बोले, नहीं अब एक नहीं, अब तो तुम्हें 2 कुएं खुदवाने पड़ेंगे। महात्मा की फरमाइशें बढ़ती जा रही थी। धर्मदास कंजूस जरूर था पर बेवकूफ नहीं था। धर्मदास ने सोचा कि अगर मैंने 2 कुएं खुदवाने से अब मना किया तो ये कल 4 कुएं खुदवाने के लिए कहेगा। इसीलिए धर्मदास ने 2 कुएं खुदवाने में ही अपनी भलाई समझी। कुएं खुदकर तैयार हुए तो उन कुओं में पानी भरने लगा। जब कुआं में पानी भर गया तो महात्मा ने धर्मदास से कहा, 2 कुओं में से एक कुआं मैं तुम्हें देता हूँ और एक कुआं मैं अपने पास रखता हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि मेरे कुएं में से तुम्हें एक बूंद पानी भी नहीं निकालना है। साथ ही तुम अपने कुएं में से सभी गांव वालों को पानी निकालने देना।
मैं वापस आकर अपने कुएं में से पानी पीकर प्यास बुझाऊंगा। धर्मदास ने महात्मा वाले कुएं के मुंह पर एक मजबूत ढक्कन लगवा दिया ताकि महात्मा वाले कुएं से कोई पानी ना निकाल पाए। सब गांव वाले रोज धर्मदास वाले कुएं से रोज पानी भरते, पानी बहुत निकालते, लेकिन पानी कभी कम ना होता। शुद्ध शीतल जल पाकर गांव वाले निहाल हो गए थे और महात्मा जी का गुणगान करते ना थकते थे। करीब 1 साल बाद वही महात्मा फिर उस गांव में धर्मदास के पास आए और धर्मदास से बोले कि उनके कुएं का ढक्कन हटवा दिया जाए। जब कुएं का ढक्कन हटा तो सब लोग कुएं को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था। तब महात्मा ने कहा, कुएं से कितना भी पानी क्यों ना निकाला जाए, वो कभी खत्म नहीं होता, बल्कि वो तो और बढ़ते जाता है। लेकिन कुएं का पानी ना निकालने पर कुआं सूख जाता है और इसका साफ साफ प्रमाण आप सभी के सामने है। और अगर किसी कारण से कुएं का पानी ना निकालने पर पानी नहीं भी सूखेगा तो वो सड़ जरूर जाएगा और किसी काम में नहीं आएगा। महात्मा ने आगे कहा, ठीक इसी प्रकार कुएं की पानी की तरह ही धन दौलत की भी 3 गतियां होती हैं, उपयोग, नाश अथवा दुरुपयोग। धन दौलत का जितना भी इस्तेमाल करोगे वो बढ़ता ही जाएगा। धन दौलत का इस्तेमाल ना करने पर कुएं के पानी की तरह वो धन दौलत भी निरर्थक बेकार पड़ा रहेगा। उसका उपयोग संभव नहीं रहेगा या अन्य कोई व्यक्ति उसका दुरुपयोग कर सकता है। ठीक इसी प्रकार अर्जित धन दौलत का समय रहते सदुपयोग करना अनिवार्य है। ज्ञान की भी यही स्थिति होती है। धन दौलत से दूसरों की सहायता करने की तरह ज्ञान को भी बांटते चलें। हमारा समाज जितना ही ज्ञानवान शिक्षित होगा उतने ही देश में सुख शांति और समृद्धि आएगी। सभी में प्यार बसेगा। ज्ञान बांटने वाले अथवा शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाले का भी कुएं के जल की तरह कुछ नहीं घटता, बल्कि बढ़ता ही है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। दूसरों से पहले उम्मीद क्यों करना, खुद पहले है बदल कर दिखाना। मन में है प्यार, धैर्य, सहनशीलता का भाव लाना और सभी से ही प्यार है बांटना। साथ संगत जी, इस साखी के जरिए कहने का यही भाव है कि हमारे पास जितना भी ज्ञान अर्जित है, जितना भी धन दौलत अर्जित है, उसका सदुपयोग करें और जितना हम बांटेंगे वो उतना ही बढ़ता जाएगा। जिस प्रकार कुएं का पानी जितना निकालते हैं, कुआं का पानी उतना ही बढ़ता जाता है, सूखता नहीं है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान और धन दौलत भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम ज्ञान को नहीं बांटेंगे, धन दौलत का सदुपयोग नहीं करेंगे, अपने आप में ही अर्जित रखेंगे, तो वो भी कुएं की पानी की तरह सूख जाएगा। जिस प्रकार कुएं का पानी ना निकालने से कुआं का पानी सूख जाता है या सड़ गल जाता है। तो साथ संगत जी, आज की साखी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। साखी को लाइक करें, शेयर करें। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।